पानी अभी प्रारंभ हो गया मेरे बहनों और भाइयों। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी इस परियोजना से हमारे इस क्षेत्र के हरगोन के 23 गाँव 9,122 हेक्टेयर जमीन, 6 गाँव के 51 गाँव 19,158 हेक्टेयर जमीन, राजपुर के 42 गाँव की 16,875 हेक्टेयर जमीन, खीकरी के 8 गाँव की 1,845 हेक्टेयर जमीन, जिसमें 41,437 किसानों की जमीन में पानी जाएगा, सिंचाई होगी, फसल लेगा। और नागरवाड़ी के लिए हमारी दूसरी योजना प्रेम सिंह जी पार्टी माइक्रो गहन सिंचाई योजना, इसकी स्वीकृति हमने 21 अप्रैल 22 में दी थी। 131 करोड़ 92 लाख की योजना, इससे हमने आज किसानों के खेतों में पानी का प्रारंभ कर दिया है। इस योजना में ग्राम बिलासपुर तहसील बड़वानी जिला के निकट नर्मदा जी पर पानी खींचने की हमने व्यवस्था की है और बड़वानी जिले के 23 गाँव में सिंचाई मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उस समय विधानसभा में ये बात पूछी जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे कि नर्मदा जी का पानी बड़वानी जिले में लाया जाए, खरगोन जिले में लाया जाए, धार में लाया जाए, अलीराजपुर में लाया जाए। तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कह दिया था असंभव, ये हो ही नहीं सकता, पानी कैसे बन जाएगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने तय किया अगर बड़वानी जिले के ऊंचे खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करनी है, खरगोन जिले के ऊंचे खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो नहर से नहीं हो सकती। एक बार तरीका है नर्मदा मैया के किनारे बड़े बड़े पाइप बिछाए और शक्तिशाली मोटर लगा के और मोटर से पानी खींच के पाइपों में लाए और पाइप से पाइप जोड़ के सीधे किसानों के साथ खेतों तक पहुंचाए, सीधे किसानों के खेतों तक किसान भाइयों वो कहने के लिए नहीं हो सकता, शिवराज कहता है असंभव मेरे लिए कुछ नहीं है। किसानों की जिंदगी सुखी बनाना, किसान के खेत में पानी लाना, ये मेरी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है। और इसलिए यहाँ सटो वाले मुझे जनता को अगल बगल में करो। और इसलिए मैं सीधे कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, याद करो जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तब कितनी सिंचाई होती थी। अरे कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के केवल 7 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की। और अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपके मामा ने ये कर दिया और आपके भाई ने सिंचाई पहुंचा दी 47 लाख हेक्टेयर जमीन में, 47 लाख जमीन। मेरे किसान भाइयों, क्या बिना पानी के खेती हो सकती है? जितना बोलते हैं उतना नहीं निकलता। वो कहते थे पानी आ नहीं सकता, मैं कहता हूँ मामा लाके रखेगा 40। वो भी चिंता मत करना, कहीं से पानी लाऊंगा, धीरे धीरे प्रार्थना करूंगा, लेकिन धीरे धीरे एक खेत में पानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों की जिंदगी समझ आए। क्या क्या काम है कई मुझे बताया कांग्रेस अभी नहीं गई, अभी भाषण दे रहे हैं बच्चों को मेरी राजनीति है ना, पहले बात पूरी कर रहे हैं तो फिर मामा भगवान की रात रोकने वाला है, मुझे जल्दी नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों भाइयों एक बात सोच सके क्या दिया कांग्रेस, जो बच्चे हैं उन्हें तो मामा का राज देखा है, उन्हें देखी नहीं कि बड़वानी से इंदौर जाते थे तो कितने घंटे लगते थे। अरे पहले बड़वानी से इंदौर जाते थे तो कितने घंटे लगते थे कांग्रेस के राज में, कितने
पैसे दिए थे मेरी बहनों भाइयों, गड्ढे आज 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। और जब सड़कों का काम हम दोनों में, नगरों में, वादियों में लगातार जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। मेरे भाइयों, जब कांग्रेस का राज था कितनी बिजली मिलती थी बता दो? अरे जोर से बताओ कितनी मिलती थी? 3 घंटा 4 घंटा, आधी कम थी, आधी ज्यादा थी। गर्मी के दिनों में अपने घर से बाहर सड़क पर निकलना पड़ता था, कई बार तो चट्टी बनियान पे घूमते थे और बताओ पूरी पूरी रात निकल जाती थी कि नहीं? पूरी पूरी रात निकल जाती थी। तब बिजली थी 2800-2900 मेगावाट, आज 28,000 मेगावाट बिजली बनाई है मेरे बहनों और भाइयों, 28,000 मेगावाट बिजली। जब कांग्रेस का राज था तब अंधेरा था, आज उजाला है। सिंचाई की तो व्यवस्था नहीं थी, अब लगातार सिंचाई की व्यवस्था करते चले जा रहे मेरे बहनों और भाइयों। विकास के काम अगर गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। कांग्रेस ने विकास नहीं किया। मैं आज सब बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, बताओ विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जितने स्कूल मामा ने खोले कभी कांग्रेस ने खोले थे क्या? जोर से बताओ, खोले थे क्या? आज तरवाड़ी वाले मिले थे, मामा हमारे, आज तरवाड़ी वाले मिले थे, मामा हमारे, तुम्हारे यहाँ भी हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया जाएगा। अरे मामा का नाम हाथ नहीं लगा, चिंता मत करो। हमने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, हमने हाई स्कूल खोले, हमने कॉलेज खोले, हमने नगर पंचायतें बनाई, हमने गांव में भी विकास किया, हम सीएम राज स्कूल बना रहे। मेरी बहनों, मेरे मिले तो बड़वानी से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नागलवाड़ी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात आज दी है, उद्यान सिंचाई परियोजना का लोकार्पण। यह कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बड़वानी से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंचल के बड़वानी जिले में 2 महती परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किया है। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में तो राजपुर विधानसभा क्षेत्र के नागलवाड़ी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। यहां शिखर धाम पर भील देवी के दर्शन किए, क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की। और चलिए इस वक्त सीएम संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और शाम को छोड़ने जा तो एक बड़ी सभा, और इस सभा को संबोधित इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। क्षेत्र की 2 बड़ी जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण सीएम ने किया। नागलवाड़ी जिला बड़वानी में नागलवाड़ी और पार्टी उद्यान सिंचाई परियोजना का लोकार्पण, एक बड़ी सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को दिया। एक सभा को यहाँ पर संबोधित सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विकास पर्व की शुरुआत भी यहाँ पर से की गई। 1173 करोड़ रुपए की लागत से नागलवाड़ी परियोजना और 155.72 करोड़ की लागत से बनी पार्टी सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कर जनजाति बाहुल्य जिले को 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं आज दी गई। दोनों परियोजनाओं से हम आपको बता दें कि बड़वानी जिले का लगभग 60,934 एकड़ रकबा सिंचित होने वाला है। परियोजना के तहत 1173 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नागलवाड़ी उद्यान सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया। और कॉलेज में आएगी तो सीधे 12,500 रुपया मिलेगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया। मध्य प्रदेश की धरती पर
चुनाव बहनें नहीं लड़ती थी, चुनाव साफ लड़ते थे, क्योंकि बहनों को अलग से लड़ने के लिए दिया जाता था। तो कहते थे घर का रोटी बना 50 साल की। तो चलिए, बड़वानी से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। 1173 करोड़ रुपए की लागत से बनी नागलवाड़ी परियोजना और 155.72 करोड़ की लागत से बनी पार्टी सिंचाई योजना परियोजना का लोकार्पण यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। जनजाति बाहुल्य जिले को 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना आज दी गई और दोनों परियोजनाओं से बता दें कि बड़वानी जिले का लगभग 60,934 एकड़ रकबा सिंचित होगा। परियोजना के तहत 1,173 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नागलवाड़ी उद्यान सिंचाई परियोजना से बड़वानी जिले के 50 गांव और खरगोन जिले के 74 गांव सिंचित होंगे। मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा, तो जमीन खरीदेगा, रजिस्ट्री का पैसा लगता है दूसरे के नाम पर। तो भाइयों के नाम जमीन खरीदेंगे तो रजिस्ट्री में केवल 1% शुल्क लगेगा। बहनों के नाम 1% और भाइयों के नाम खरीदेंगे तो 3%। इसका मतलब क्या है? बाकी कहेंगे यूट्यूब की मम्मी तेरे नाम से खरीदाओ, पैसा सुधारिए रजिस्ट्री के। तो बताओ बहनों के नाम जमीन जायदाद होने लगेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होने लगेगी कि नहीं? ये बहनों को सशक्त करने की तरकीब है। पहले पुलिस ने तो बड़वानी से ये सीधी तस्वीरें और इस वक्त एक सभा को यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करते हुए 2 बड़ी परियोजनाओं की बड़ी सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। तो बड़वानी में सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 1,173 करोड़ है, एक बड़ी सौगात ये। आपको बता दें कि नागलवाड़ी और ध्वन सिंचाई परियोजना से बड़वानी ज़िले के 50 गांव के जो लोग हैं और खरगोन ज़िले के 74 गांव से सिंचित होंगे। इसके साथ ही पार्टी उद्यान सिंचाई परियोजना से बड़वानी और पार्टी तहसील के 23 गांव सिंचित होंगे। तो एक ये बड़ी सौगात है। तो नागलवाड़ी उद्यान सिंचाई योजना जिस परियोजना की आज सौगात सीएम ने दी है और इससे ज़िले के 18,720 रकबे में सिंचाई होगी और इस परियोजना में कुल 124 गांव लाभान्वित होंगे। इसमें ज़िले के 50 ग्राम और खरगोन ज़िले के 74 ग्राम को सिंचाई की सुविधा इससे मिलेगी। पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए छोटे छोटे यहाँ पर स्टेशन भी बनाए गए हैं। तो एक बड़ी सिंचाई परियोजना की सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया और ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सभा को यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। एक बड़ी सौगात आज बड़वानी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। तो ये लगातार तस्वीरें भी आप देखिए। निमाड़ अंचल के बड़वानी जिले में ये 2 महती परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में किया है। और आपको बता दें कि नागलवाड़ी पहुंचकर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने शिखरधाम पर भीलदेव के दर्शन किए, क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की और यहां से सीधे सभा स्थल पहुंचे। सभा स्थल पर उन्होंने 2 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 16 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाए जाने वाले विकास पर्व की शुरुआत भी की और इस विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश भर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां पर लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया है। तो आज का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आज के दिन
यहां पर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। 2 बड़ी सिंचाई परियोजना का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर किया है। लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी सभा को संबोधित भी यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। 1173 करोड़ रुपए की लागत से बनी नागलवाड़ी परियोजना और 155.72 करोड़ की लागत से बनी पाटी सिंचाई परियोजना का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। जनजातीय बाहुल्य जिले को 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना आज दी गई और इन परियोजनाओं से बड़वानी जिले का लगभग 60,934 एकड़ रकबा सिंचित होगा। तो वही परियोजना के तहत 1173 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नागलवाड़ी उद्यान सिंचाई परियोजना से बड़वानी जिले के 50 गांव और खरगोन जिले के 73 गांव सिंचित होंगे। एक बार का पैसा तो महीने में खर्चा हो जाएगा। तो मैंने तय किया, मैंने कहा शिवराज मुख्यमंत्री है रे, अपनी बहनों को हर महीना 1,000 रुपया दे, तब उनका काम चलेगा। हर महीना 1,000। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन केवल 1,000 नहीं, मेरी बहनों सुनो, 1,000 में भैया नहीं रुकेगा। पैसे का इंतजाम करते जा रहा हूं। जैसे जैसे पैसा आएगा 1,000 से बढ़ा के कितने करूंगा? 1250, 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500, 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1750, 1750 से बढ़ा के करूंगा 2,000, 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 और अंत में 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? जब पीछे तक बोलो कितने करूंगा? 3,000 करूंगा। तब मुझे चैन मिलेगा जब मेरी बहनों की जरूरतें पूरी हो जाए। इसका भी जोर से ताली बजाओ ना भाई, बहन बात कर रहे। कोई नेता थोड़ी आया भैया, अगर बात भैया आया नेता थोड़ी आया। और इसलिए कांग्रेस के किसी पैसे नहीं, मेरे पास बहनों के लिए पैसे की कमी नहीं है। इंतजाम करूंगा, तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा मेरी। और सुना मेरे बहन, एक बात और सुनना, मैं इतने से संतुष्ट नहीं होने वाला। मेरा लक्ष्य है हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। 10,000 रुपया महीना। और सुन लो, 5 साल में करके मानूंगा। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है? हाथ दिखाओ। आजीविका मिशन वाली बहनें, ये आजीविका मिशन की बहनें हमारी कई, मेरी बहनों कई बहन लखपति क्लब में शामिल हो गई। अलग अलग काम धंधे शुरू कर, अलग अलग काम धंधे शुरू करवा, बैंक से पैसा दिलवाता हूँ, ब्याज मैं भरता हूँ, केवल 2% पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना पड़ता है। अलग अलग कई काम करवाऊंगा और तुम्हारी आमदनी 10,000 रुपया महीना करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे। कब तक रोएगी हमारी बहनें, कब तक आंसू बहाएगी हमारी बहनें, कब तक मजबूर रहेगी हमारी बहनें? मैं बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मैं बहनों को मजबूत बना के चैन की सांस लूंगा। और मजबूती पैसे से भी आती है। आप बताओ, पैसा आता है तो विश्वास बढ़ता है कि नहीं? अरे पैसा जेब में हो तो बताओ, मन में विश्वास रहता है कि नहीं? पैसा है, जरूरत पड़ेगी खर्चा कर दोगी। और पैसा से इज्जत भी बढ़ती है। बताओ, पैसा से इज्जत बढ़ती है कि नहीं? अरे बताओ ना। एक महीना जब 1,000 रुपये जाना शुरू हुआ, 3,000 की देर सास की नजरें बदल गई। 1,000 रुपया महीना है, बहू की रोटी में घी के पड़ दो और सास की नजर में बदल जाए। देख लेना, वो भी कहेंगे वक्त मौके पे जी काम आएगी, बचा बचा के तो रखेगी, क्योंकि
किसान भाइयों, याद करो वो दिन जब 16% ब्याज पे कांग्रेस कर्जा लेती थी। सही बात है कि नहीं बताओ? 16 से घटा के मैंने 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया और फिर 0% ब्याज पे कर्जा तो नहीं दिया। और सुनो मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 रुपया हर किसान को पीएम सम्मान निधि। मैंने सोचा जब चौथी बार मुख्यमंत्री बना, अरे सरकार चौथी बार बन गया है रे, पीएम 6 दे रहे तो चौथी बार के 4 तो भी दे रहे। तो मैंने 4,000 शुरू किए, लेकिन अब 4,000 नहीं, अब मामा भी 6,000 रुपया हर साल देगा। 12,000 हर किसान को मिलेगा। लेकिन एक अंदाज तो लगाओ, ध्यान से सुनना। देखो लाडली बहना 1,000, अगर 3 बहू है, बड़ी मझली छोटी, तो मिलेगा 3,000। और अगर पतिदेव किसान है तो उन तीनों को भी मिलेगा 3,000। तो 3 और 3 6 और 12 6 72,000 रुपया हर साल आएगा। और अगर बेटी लाडली लक्ष्मी हुई और कॉलेज में गई तो 12,500 उसका आएगा। फ्री में अनाज मिलता है। आज देखो मेरे बहनों और भाइयों, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना है। और सुनो मेरे बहनों भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री अद्भुत और अभूतपूर्व नेता और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री। देखो मेरे बहनों और भाइयों, एक व्यवस्था को मैं सब बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ, हाँ मुख्यमंत्री है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करो। अभी 20 तारीख के दिन जिन बच्चों ने 75% मार्क में नंबर आए, मामा 25,000 रुपया उनके खाते में डालने वाला है। और केवल इतना नहीं, 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा और बेटी पहले नंबर पे आए हैं, उनको मामा स्कूटी दिलवाने वाला है। स्कूटी पर बैठ के जाएंगे। और सुनो, लैपटॉप, स्कूटी और उसके अलावा हमारे बेटा बेटी किसान के हो, गरीब के हो, आदिवासी हो या आदिवासी हो, मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो तुम्हारी फीस चाहे कितनी हो, 10 लाख रुपया सैलरी हो, तो वो फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? इतने धीरे से बोल रहे हैं? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ाते रहो, चिंता मत करो। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है। मेरी बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रहने देते। एक योजना और, बच्चों को पढ़ने के रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए एक सरकारी नौकरी कांग्रेस ने तो दी नहीं, हम दे रहे हैं तो कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं। 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती जारी है और 1 लाख पद पे भर्ती करने के बाद फिर 50,000 भर्ती और चालू कर दूंगा। मेरे बेटा बेटियों, सरकारी नौकरी में तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, स्वरोजगार की कई योजनाएं जिनमें बच्चों को लोन मिलेगा, ब्याज की सब्सिडी मैं दूंगा और पैसा वापस करने की गारंटी भी मम्मी पापा ने नहीं देगा। तो स्वरोजगार की योजना। और एक योजना और, जिनने 12वीं पास कर ली या ITI कर लिया या कॉलेज पास कर लिया, उनको खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए और काम चाहिए। देखो काम कब मिलेगा? जब हाथों में काम आता है। और इसलिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मैंने बनाई है। ऐसे बच्चे किसी कंपनी में जाके रोजगार सीखेंगे और काम सिखाने के बदले उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। मेरे बहन भाइयों, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा, उनका भविष्य बेहतर बनाना। लेकिन आज मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके कल्याण के सारे काम मेरी बहनों हमने तय किया कि दारू की दुकान के साथ शहरों में जो दारू पीने के हाथे होते थे, दारू पी के लोग कदर करते थे, हमने तय किया कि
दारू की दुकान के साथ जितने हाथे सब हाथे बंद कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में दारू पीने का हाथा नहीं चलेगा, जिसको पीना है घर जाएगा। हमने तय किया माँ बहन बेटी मासूम बेटियों के साथ अगर कोई गलत नजर उठाएगा, दुराचार करेगा, उसको सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। उसको छोड़ूंगा नहीं और मामा का बुलडोजर भी उसके घर। बहनों की इज्जत और सुरक्षा, जनता की इज्जत और सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले। लेकिन कांग्रेसी मुझे बहुत गाली देती, मेरी बहनों मुझे कहती कंस मामा है, सकनी मामा है, गाने बनवा रहे हैं आजकल गाने और वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो पता नहीं कौन सी कावा है। मेरी बहनों मैं तुम्हें कंस मामा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ। ये मुझे गाली देते रहते दिन रात परेशान है कि दुगना पत्ता के दुगना पत्ता 1.5 हड्डी वाला कहां से आ गया, हमें सरकार पे नहीं आने देता, तो बड़े परेशान रोज गाली देते। ये वही कांग्रेसी है जिनकी सरकार जब आई थी मेरी बहनों तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह ने बंद कर दिया था। बेटियों की शादी इनने कहा होगी 51,000 देंगे, लेकिन शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, इनने धेला नहीं दिया। मेरी बहनों इन्हें धेला दे दिया। मेरी बहनों मैंने योजना बनाई कि बेटी मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डालेगा, ताकि ठीक से खा पी ले, बहन के अंग में भी लगे और बच्चों को भी अंग में लगे। तो 4,000 जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद, ताकि मेरी बहन को बेटा बेटी को कम से कम दूध पिलाने का मौका तो मिले, दूसरे दिन मजदूरी में ना जाना पड़े। कमलनाथ जी तो तुमने ये योजना बंद की, कांग्रेस ने ये 16,000 रुपया छीन लिए जब इनकी सरकार आई, मेरी योजना बंद कर दी। मेरे भाई और बहनों संबल मैंने बनाया कि एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मौत हो जाए तो 2 लाख दूंगा, अंतिम संस्कार के 5 लाख दूंगा। इन कांग्रेसियों ने मेरी संबल योजना भी बंद कर दी, मैंने फिर से चालू कर दी। मैं कोई भाई बहन को दुखी नहीं देख सकता। परिवार का मुखिया अगर चला जाए तो जिंदगी कितनी बदतर हो जाती है, तब उसको पैसे की जरूरत होती है। वो पैसे मामा ने फिर से चालू किए। इन बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, सारी योजनाएं ने बंद कर दी थी मेरे भाई और बहनों। और इसलिए इस कांग्रेस से साफ बेटा नीचे करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, नीचे करो, ये गलत बात है। बाद में जब जाऊंगा तब बात मेरे बहनों भाई, इस दिन कांग्रेसियों से सावधान रहना है। आज तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है पानी में लाऊंगा, बिजली बजट वाले फाइलों को मैं ले जाऊंगा, सड़क मैं बनाऊंगा, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी लाएगी। बताओ कांग्रेस कभी ला सकती है क्या? जोर से बताओ, ला सकती है क्या? तो मुझे बताओ, जो पार्टी तुम्हारे लिए काम कर रही है, जो भाई तुम्हारे लिए काम कर रहा है, उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बताओ, सब साथ दोगे कि नहीं दोगे? बहने मेरा साथ भाई का देगी कि नहीं देगी? इस बार राखी बहुत जोरदार बनाना है, हमें तैयारी करना है। तो भाई और बहनों आइए हम मोदी जी के साथ चले, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। हम मामा के साथ चले क्योंकि प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है। हम शिवराज के साथ चले क्योंकि लोगों की जिंदगी हमको बदलना है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले क्योंकि हमको विकास करना है और अपने बच्चों की जिंदगी बदले और मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बना के खड़ा कर दें। और इसलिए मुझे सब बहनों भाइयों का साथ चाहिए। बताइए सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, एक सीट जीती थे, प्रेम सिंह की बारी है, 1,850 से आगे 2 और हार गए। बताओ इस बार 4 सीट जिताओगे भारतीय जनता पार्टी को? कमल के फूल की बटन दबाओगे? मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी को पीएम बनाओगे? तो सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसके ही साथ देंगे। अपने स्थान में खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते, दोनों मुट्ठी बांध के आज
भीलक देव की, नर्मदा मैया की, मेरी प्राणों से प्यारी जनता की, सभी भाई बहनों की, लाडली बहनाओं की, हर हर नर्मदे। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये इस वक्त आप सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन पा रहे थे। बड़वानी में एक सभा को यहाँ पर संबोधित करते हुए एक बड़ी सौगात लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। 2 बड़ी परियोजनाओं का आज उद्घाटन यहाँ पर लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। सभा को उन्होंने संबोधित भी यहाँ पर किया। उद्वहन सिंचाई परियोजना लोकार्पण का ये कार्यक्रम, जिसमें सीएम ने 1173 करोड़ रुपए की लागत से बनी नागलवाड़ी परियोजना और पाटी सिंचाई परियोजना का लोकार्पण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मंच से किया। जनजातीय बहुल यह इलाका, 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की बड़ी सौगात यहां पर सीएम ने लोगों को दी। तो आपको बता दें कि इन दोनों परियोजनाओं से बड़वानी जिले का लगभग 60,934 एकड़ रकबा सिंचित होने वाला है। परियोजना के तहत 1173 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना से बगलवाड़ी जिले के 50 गांव और खरगोन जिले के 74 गांव सिंचित होंगे। तो वहीं पाटी उद्वहन सिंचाई परियोजना से बड़वानी और पाटी तहसील के 23 गांवों को इसका लाभ मिलेगा, इससे फायदा होगा। तो एक बड़ी ये सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर दी। अब यहाँ पर देखिए लोगों से मुलाकात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी सौगात आज लेकर यहाँ पर तो बड़वानी से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीजेपी का साथ दें, बीजेपी को जिताएं। सीएम ने लोगों से इस मंच से अपील भी की। आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है और ऐसे में लोगों से लगातार मेल मुलाकात करते, अपील भी करते यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास पर्व प्रारंभ किया है। पहले मैंने कुक्षी माई को इरिगेशन की योजना का शिलान्यास किया और यहाँ नागलवाड़ी योजना और पार्टी योजना दोनों का लोकार्पण किया। इन दोनों योजनाओं से बड़वानी जिले में और खरगोन जिले के कई गाँवों में सिंचाई की व्यवस्था होगी, किसानों की जिंदगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, राजा नवाब अंग्रेज कांग्रेस सब ने हिला के केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की थी। हमने बढ़ा के कर दी है 47 लाख और लगातार अभी काम जारी है क्योंकि सिंचाई होगी तो समृद्धि आएगी। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। भीलक देव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जनता की श्रद्धा और आस्था का पर्व है और इसलिए भीलक देव लोग हम लोग आगे इस स्थान पर और जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करके एक ऐसा लोग जो अद्भुत होगा वो भी भीलक देव ठीक करेंगे। लेकिन आनंद का दिन है कि अकेले हम हैं जिनने कहा नहरों से जहाँ पानी नहीं जाएगा और पाइप लाइनों से पानी नहीं जाएगा।
तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़वानी के साथ ही मध्य प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगात दी। उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज किसी सौगात से कम नहीं है। उन्होंने प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्य कर ही रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी का साथ दे, बीजेपी को जिताए। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई परियोजना के क्या लाभ है, किस तरह से मध्य प्रदेश वासी इस सिंचाई परियोजना के साथ लाभान्वित होंगे, पूरी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर मंच से साझा की। उद्वहन सिंचाई परियोजना बड़वानी के लिए सौगात लेकर आई है। आज उसका लोकार्पण कार्यक्रम, जिसमें आप सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव सुन रहे थे। इसके बाद जितने भी हितग्राही हैं, जितनी भी जनता है, बड़वानी वासी जो पहुंचे हुए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यक्रम में, से उन्होंने हाथ मिलाकर के उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। हमारे